एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं अगेन सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, जो डिप्लोमा आईडीटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनको मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड ये आपका पेपर नंबर 5 करिकुलम डेवलपमेंट में से रहेंगे, जो लास्ट 5 ईयर से आप लोगों को पूछे जा रहे हैं बार बार। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने आप लोगों को पार्ट ए, जो आपके इसी पेपर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बताए भी हैं मेरी लास्ट वीडियो में। पार्ट बी आज मैं लेकर के आई हूं, और आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी जो मैंने लास्ट आप लोगों के लिए क्लास ली थी उसको भी ध्यान से सुनिएगा, और आज की क्लास को भी आप ध्यान से सुनिएगा। और जो भी क्वेश्चंस बताऊं, प्लीज आप इनको आप लोग अपने फाइनल एग्जाम के लिए पक्का करके जाइएगा। और डोंट गेट लिमिटेड, ऐसा मत सोचना कि जो मैम ने क्वेश्चंस बताए सारे वही आ जाएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो आपको फाइनल पेपर में आते ही आते हैं, क्योंकि हर बार ये पूछे जा रहे हैं। एंड आप लोग जो अदर आपके सिलेबस में से क्वेश्चंस हैं, उनको ओवरव्यू जरूर लेके जाइएगा, उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। बट इनको तो एकदम आप फाइनल, जो बोलते हैं ना कि पक्का करके जाना है आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को इनमें से आए तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। और मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको आपके सभी विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, वैसे डिप्लोमा, बीएड, एमएड लेवल के हैं स्टूडेंट्स, उनके सभी के नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, तो आप अपने क्लासमेट्स या अदर स्टूडेंट्स तक भी लिंक को शेयर कीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो मेरे लिंक है उनको मैं शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चंस में आप लोगों को 2 मार्क्स के आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिड प्लान? पिरामिड प्लान ना, कि पिरामिड प्लान क्या है? पिरामिड प्लान से आप क्या समझते हैं या क्या है, आपको इस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो पिरामिड प्लान है, ये क्या है? एक टीचिंग मॉडल है, शिक्षण मॉडल है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शिक्षण मॉडल है। और पिरामिड का अगर हम लोग फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है कि ये एक्चुअल में क्या है, तो आप क्या लिख सकते हैं? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ऑटिज्म। हम लोग वैसे ऑटिज्म बच्चों के लिए ये पूछा जाता है। आप लोगों को ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, PECS, मतलब ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। और पिरामिड प्लान एक टीचिंग मॉडल है। इसमें मेनली क्या है? पिक्चर एक्सचेंज। पिक्चर एक्सचेंज हमारा नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चे को इसमें क्या किया जाता है? पिक्चर्स को दिया जाता है, सो दैट उनका जो कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल है, उसको एनहांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये क्या है? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ऑटिज्म। क्योंकि जो हमारे ऑटिज्म बच्चे होते हैं, लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, या फिर वो 2000 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबल चिल्ड्रंस, उन बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम्स रहती ही है। तो उन बच्चों में स्पीच डेवलप करने के लिए, या उनको जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको एनहांस करने के लिए क्या किया जाता है? यूज में पिक्चर का यूज किया जाता है, और उसके माध्यम से बच्चे को क्या है, उसमें जो संप्रेषण कौशलों का विकास किया जाता है। यानी बच्चे के आगे पिक्चर्स रखी जाती हैं, और बच्चे की क्या डिमांड है बच्चे को बताया जाता है कि उसको पॉइंट आउट करें। फिर उस फ्लैश कार्ड को या जो भी आप पिक्चर्स रख रहे हैं उसको वो जो भी टीचर है उसके पास में दे। और इसी तरह से जब वो हाइड किया जाता है, या फिर बच्चे को सेंटेंसेस को भी यूज में लाना जो है उसको बताया जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि जो पिरामिड प्लान में हम लोग क्या करते हैं? संप्रेषण कौशलों का विकास करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका 2 मार्क्स का है। इसमें आप लोगों को व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है। अब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आपको जैसे व्हाट डू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, या राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, निर्देशनात्मक या निर्देशात्मक योजना क्या है। नाम से हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देनी है, उसके लिए प्लान करते हैं बच्चे को किस तरह। इसका जो मेनली मोटो हम लोग अगर कहते हैं तो वो सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, बल्कि इसके अलावा बच्चे के लिए अगर हम आईईपी की बात करते हैं या बच्चे के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करने हैं, गोल्स को गोल प्लानिंग करने हैं। गोल प्लानिंग में हम बोलते हैं कि लक्ष्य योजना बनाना है, किस तरह से बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आईईपी। कोई भी हमें लग रहा है कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसके लिए क्या करते हैं, आईईपी को तैयार करते हैं, गोल्स को उसके लिए तैयार करते, सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर वे में कि बच्चे की नीड क्या है, प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पर बच्चे के लिए क्या करते हैं, गोल्स को निर्धारित करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि योजना को तैयार करते हैं। आईईपी जैसे हम लोगों को पता भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया है और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछा जाता है कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, अगर हम आईईपी एक्सपेंड आईईपी पूछा जाता है तो व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम आप लोग लिख सकते हैं। जो हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में क्या तैयार किया जाता है, आईईपी को, जिसमें हमारे मेनली अगर हम बात करते हैं तो बच्चे के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को निर्धारित किया जाता है। निर्देशात्मक योजना में ही अगर हम बात करते हैं तो बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, जो दीर्घकालिक होते हैं, दीर्घकालिक, और शॉर्ट टर्म लघुकालिक। सिंपल सी चीज है कि जो लॉन्ग टर्म 1 ईयर के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, दीर्घकालिक। तो जब भी क्लासरूम में टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो वो एनुअल गोल्स को लेता है, उसको दीर्घकालिक में डालते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमें लग रहा है कि 1 मंथ के लिए या मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं हम बच्चे को, जो भी 2-3 हमने गोल्स प्रायोरिटी बेसिस पे लिए हैं, वो आपके किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में सिंपल सी चीज है कि टीचर क्या करता है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है इसको तो सिलेक्ट करता है, लेकिन बच्चे के लिए आईईपी को भी तैयार करता है, इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्तिगत तौर से उसके लिए जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसको तैयार करता है, और उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स को निर्धारित करता है, प्लान करता है, और उसी के बेसिस पे बच्चे के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को भी निर्धारित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, या व्हाट इज चाइल्ड। आपको इस तरह से भी पूछा गया आपके प्रीवियस पेपर में। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे मैंने शेयर भी किए हैं, आप वहां पे जाकर के जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और नोट्स को पा सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। हम लोग बात करें चाइल्ड सेंटर्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कि जो बालक, या फिर हम बालक केंद्रित बोल सकते हैं या छात्र केंद्रित हम बोल सकते हैं।
बालक केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? सिंपल सी चीज है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चे को जब आधार माना गया है, बच्चे को सेंटर पॉइंट माना गया है, तो इसमें बच्चे के जो भी हम लोग पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज लेंगे वो किस पर बेस्ड होगी? बच्चे के ऊपर रहेगी। बच्चे की क्या नीड है, आवश्यकता क्या है उसकी क्या एज है, उसका क्या लेवल है, क्या उसका एटीट्यूड है, एटीट्यूड दृष्टिकोण हम लोग कह सकते हैं, और बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। और बच्चे में, अब ये बच्चे की मैंने जैसे आवश्यकता जान ली, बच्चे की आयु को मैंने ध्यान में रखा कि बच्चे की उम्र क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं गोल्स खोलूंगी। बच्चे का लेवल, बच्चा किस लेवल का है, माइल्ड कैटेगरी का है, मॉडरेट कैटेगरी का है, या फिर सीवियर कैटेगरी का है, प्रोफाउंड कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है, वो हम लोग लेवल को ध्यान में रखेंगे। आईक्यू लेवल को हम लोग ध्यान में रखते हैं। एटीट्यूड, बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके आधार पे हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, एक्टिविटीज को लेते हैं। और हमारा मकसद क्या रहता है बच्चे में? ऑलराउंड डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट करना। सिंपल सी चीज है कि बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं हिंदी में सर्वांगीण विकास करना। विकास करना हमारा मकसद क्या है? बच्चे में सर्वांगीण विकास करना। ये सब पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, फिर बच्चे के लिए गोल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको सिखाएंगे। ये सारा आप लोगों को, आपके मैंने जो नोट्स आप लोगों को भेजे हैं उसमें सबकी प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर भी अगर दिक्कत आए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, एनी टाइम यू कैन कांटेक्ट मी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ होम बेस्ड, या हम लोग सिंपल लिख सकते हैं व्हाट इज होम बेस्ड लर्निंग, यानी गृह आधारित अधिगम क्या है? हम लोग रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की बात करते हैं, पुनर्वास सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसमें आप लोग देखोगे हम बच्चे को जब भी सर्विसेज देते हैं हम 3 टाइप से देते हैं। होम बेस्ड देते हैं, सेंटर बेस्ड देते हैं, मिक्स्ड टाइप से देते हैं। तो अब गृह आधारित हमारा नाम से क्लियर हो रहा है कि वो 2000 सीवियर कैटेगरी, या जो बच्चे प्रोफाउंड कैटेगरी के हैं, जो कहीं क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं, स्कूल में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग कहाँ शिक्षण देते हैं? एट देयर होम। उनके घर में जाकर के जो भी टीम होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, यानी सभी विषयों के विशेषज्ञ, जिसमें हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी, पीटी, एसटी, स्पीच थेरेपिस्ट कर रही हूँ मैं, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ अभी आप लोगों के लिए। तो ये सारी टीमें है, सोशल वर्कर है, ये सारी, इसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहु विशेषज्ञ, यानी सभी विषयों के विशेषज्ञ एक साथ में मिलकर के बच्चे को क्या करते हैं, उनके घर में रहते हुए उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा रहेगा करिकुलर एडेप्टेशन। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलर एडेप्टेशन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, मे बी आप लोगों को अगर हो सकता है कि ज्यादा में, तो उसको लेंथी क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि पाठ्यक्रम अनुकूलन से आप क्या समझते हैं?
पाठ्यक्रम अनुकूलन से अगर हम बात करते हैं, करिकुलम एडेप्टेशन, करिकुलम जैसे हमें पता ही है कि हम बच्चे के लिए जो भी पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं, हमें बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है ना। तो वो हमारे क्या, जो भी एक्टिविटीज हम बच्चे को सिखाएंगे वो क्या रहती है हमारे पाठ्यक्रम में। अगर हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, नॉर्मल बच्चों की, तो उन सब बच्चों के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम होता है दैट विल बी सेम, सिमिलर रहता है। लेकिन जो हमारे दोज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए जो नॉर्मल बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है उसको हम एप्लीकेबल नहीं रहता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग हमारे दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो उनकी नीड्स क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है, डाइवर्स नीड्स रहती है, भिन्न भिन्न आवश्यकताएं रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि हम जो भी पाठ्यक्रम बच्चे के लिए बना रहे हैं वो एज पर नीड ऑफ चाइल्ड रहता है, यानी हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग रहता है। हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, तो समावेशी शिक्षा में अगर हम स्कूल की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं। जैसे लर्निंग डिसेबल बच्चा है, उसको सीखने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम लोग, जैसे सिंपल से एग्जांपल दूंगी कि मैंने यदि पूरा पैसेज लिया, जो हम लोग नॉर्मल बच्चों की बात करें तो उसको हम लोग जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं या लर्निंग डिसेबल बच्चे, अधिगम क्षमता वाले, उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरे पैसेज को वन टाइम पे लर्न नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, पाठ्यक्रम में बदलाव लाना पड़ता है, उसको बच्चे के अनुकूल बनाना पड़ता है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम में हमें लग रहा है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम उस पाठ्यक्रम को बच्चे के अनुकूल करना, उसको पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लाइक पे बच्चे के लिए सबसे पहले तो स्मॉल असाइनमेंट्स दूंगी। स्मॉल असाइनमेंट, छोटी छोटी हम लोग कह सकते हैं कि असाइनमेंट्स, मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। छोटी छोटी असाइनमेंट्स देंगे और फ्रीक्वेंट देंगे, हम लगातार असाइनमेंट्स देंगे। एक तो हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए छोटी छोटी असाइनमेंट्स, जैसे मैंने बोला कि अगर बाकी बच्चों को हम लोग क्या करें, कंटेंट ज्यादा दे रहे हैं, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे देंगे और बच्चे के लिए लगातार देंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि मैंने आज असाइनमेंट दी, मैं छोटी छोटी असाइनमेंट्स को बच्चे को ज्यादा टाइम, मतलब रेगुलर बेसिस पे दूंगी जितना ज्यादा हो सकता है। और इसमें मैं बच्चे के लिए जो नोट्स दूंगी वो भी क्या रहेंगे, अंडरलाइन नोट्स रहेंगे। अंडरलाइन लाइन लगे हुए नोट्स, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। अंडरलाइन मतलब वो मैं बच्चे के लिए जो भी मुझे लग रहा है कि पूरे पैसेज में से कंक्लूडेड आंसर है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, सो दैट बच्चा कंक्लूडेड आंसर को ही पढ़ सके। मैं बच्चे के लिए जो भी बच्चे की हमें लग रहा है कि बच्चे की आवश्यकता है, या मुझे लग रहा है कि बच्चे की डिसेबिलिटी के आधार पे, दिव्यांगता के आधार पे, मैं बच्चे के लिए क्या करूंगी, कैलकुलेटर है, एबेकस है, या फिर हेयरिंग एड्स है, या फिर अदर जो भी हम लोग बात करते हैं TLM का, असिस्टिव डिवाइसेस का, उसको मैं प्रोवाइड करूंगी। और सारी चीजें मैं ऑन टेबल, जब भी मुझे बच्चे को पढ़ाना है तो ऑन टेबल रखूंगी। ऐसा नहीं है मैं बच्चे को सिखाने लगी या मैंने बच्चे के लिए जो भी एक्टिविटीज ली वो सब मैंने अच्छे से अरेंज नहीं किए हैं। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री है उसको भी मैं क्या करूंगी, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग ही बच्चे को दूंगी। और इवैल्यूएशन की भी बात कर रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे का मूल्यांकन भी करते हैं तो मूल्यांकन का भी हम ऑप्शन रखेंगे बच्चे को। जो बच्चे मुझे लग रहा है कि अच्छा लिख सकते हैं उनको लिखने की ऑप्शन देंगे। जो बच्चा लिख नहीं पा रहा है और बोल सकता है तो उसको हम ऑरली या वर्बल वे में मैं उसको एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दूंगी। मैं बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम भी अलाउ करूंगी कि मैं बच्चे को, जब मुझे लग रहा है कि नॉर्मल बच्चा 2.5 आवर अगर उसको हम दे रहे हैं, तो जो हमारा दिव्यांग बच्चा है उसको मैं आधा या पौना घंटा जो भी हमारा रहता है डिसाइड किया होता है वो मैं एक्स्ट्रा उसको प्रोवाइड करूंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन कर सकते हैं। और इसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट।
कि पाठ्यक्रम विकास की महत्वता क्या है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 2 मार्क्स में आ रहा है या फिर आपको लेंदे भी आ सकता है। अब सिंपल सी चीज है कि हम पाठ्यक्रम को क्यों तैयार करते हैं, वेदर नॉर्मल बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में या फिर हम लोग जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। इसके सिंपल सी चीज है कि जब पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें क्लियर एक ऑब्जेक्टिव मिलता है या क्लियर हम लोग कह सकते हैं कि एम होता है, हमें बच्चे को क्या करवाना है। कोई भी टीचर क्लासरूम में जा रहा है, क्यों जा रहा है वो, तो हम लोग स्पष्ट उद्देश्य अगर हम बात करते हैं, स्पष्ट उद्देश्य, इसके माध्यम से बच्चे को क्या, टीचर है ना, तो टीचर जब क्लासरूम में जाए तो टीचर को क्लियर होता है कि टीचर ने क्या पढ़ना है। इट इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर टीचर एज वेल एज, ये बच्चे के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। टीचर अगर जानता है कि उसको क्या पढ़ाना है तो स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि उसको क्या पढ़ना है। कहीं टीचर अपने टॉपिक से बाहर तो नहीं जा रहा है तो बच्चे भी उसके लिए प्रिपेयर होके आते हैं कि आज हमें ये पढ़ के आना है। तो सिंपल सी चीज है कि इससे एक तो क्लियर हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव मिलता है कि टीचर को भी पता होता है कि मुझे इतने ड्यूरेशन में टॉपिक को करवाना है, ये करवाना है, और लक्ष्य निर्धारित होते हैं इसमें, क्लियर उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित। अब सिंपल सी चीज है कि मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं वही लेकर के आई हूँ। अगर हम कैरिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो ये पेपर डिप्लोमा, बीएड, एमएड हर लेवल पे ये पेपर है। तो अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं एमएड वाला जो सिलेबस है वहां से मुझे जो अच्छा लग रहा है कि नहीं ये मुझे बच्चों को करवाना चाहिए तो मैं वो लेके आ रही हूँ। नो, मैं बच्चे के लिए वही टॉपिक को ले रही हूँ जो उनके सिलेबस में है, क्योंकि एक तो उसमें क्या है मुझे पता है मुझे क्या करवाना है, और सेकेंड थिंग कि लक्ष्य निर्धारित है। किन किन चीजों को आप लोगों को एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है या कौन कौन सी चीजें आपको सीखना आवश्यक है, उससे संबंधित सारे क्या है, जैसे आपके यूनिट वाइज टॉपिक्स बने हुए हैं। एंड इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, गुणवत्ता, गुणवत्ता बढ़ती है। सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे को क्लियर है कि मुझे क्या करना है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने ड्यूरेशन में पढ़ाना है, कौन से शिक्षण विधियों का यूज करना है, तो वो सारी चीजें जब क्लियर होगी तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी भी एनहांस होगी, तो गुणवत्ता में भी क्या रहती है, बढ़ोतरी होती है। एंड इसी के साथ में हम लोग सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, अब सतत मूल्यांकन प्रक्रिया हम बोलते हैं CCE। आप लोगों को ये पूछा भी जाता है कॉन्टिन्यूस, हम लोग इसमें क्या रहता है आपका कि कॉन्टिन्यूस हम लोग कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन रहता है, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी कि सतत मूल्यांकन हम लोग सिंपल सी चीज है कि हम लोग बच्चे के लिए क्या है, फ्रिक्वेंट बेसिस पे हम लोग क्या है, रेगुलर बेसिस पे उसके लिए मूल्यांकन टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो उससे क्या बच्चे को भी क्लियर होता रहेगा टॉपिक। और जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो अभी जैसे मैंने आपको ये चीज पढ़ाई, मैंने आपका इवैल्यूएशन भी किया, तो मुझे ये भी क्लियर होगा कि आपको कितना समझ में आया और कैसे मुझे आगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे मुझे आपको उसको और अच्छे से पढ़ाना है। आप लोग नोट्स को प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें आप लोगों को और डिटेल में मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, व्हाट आर या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करिकुलम ऐसे आ सकता है। अब पाठ्यक्रम के प्रकार, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह आप लोगों को लेंथी क्वेश्चंस में आ सकता है, आता है, आ नहीं सकता है, या आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट्स में दे करके उसको प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम लोग अगर सिंपल सी बात है कि हमारा जो करिकुलम है वो कितने प्रकार का है, इट इज मेनली 3 टाइप्स,
3 टाइप का ये रहता है, जिसमें फर्स्ट वन हमारा आता है डेवलपमेंटल करिकुलम। अब डेवलपमेंटल को हम लोग क्या कहते हैं, विकासात्मक पाठ्यक्रम। फर्स्ट वन याद है। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वेदर आपको प्रिंसिपल्स आ रहे हैं या करिकुलम के टाइप्स आ रहे हैं, करिकुलम के अप्रोचेस आ रही हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आते ही आते हैं, तो प्लीज आप करिकुलम की डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा सो दैट आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। और अभी तो मैं सिंपल आप लोगों को बोर्ड पे पॉइंट्स को लिख रही हूँ, आप प्लीज अगर हो सके तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा एग्जाम में, हेडिंग प्रॉपर डालिएगा। बच्चों की ये भी मेरे को क्वेरी आ रही थी कि मैम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं या कलरफुल का हम लोग ग्रीन या रेड पेन का यूज कर सकते हैं, तो प्लीज डोंट मेक यूज ऑफ ग्रीन पेन एंड रेड पेन, क्योंकि ये टीचर्स का रहता है, टीचर्स इसको यूज में लाते हैं। आप अगर आप सिंपल सा ब्लैक पेन का भी यूज करते हैं तो भी आपके अच्छा लगेगा एग्जाम में लिखा हुआ। एंड सेकेंड अगर हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं तो दैट इज योर फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यात्मक पाठ्यक्रम। एंड थर्ड वन अगर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, वातावरण पर आधारित है ना, वातावरण केंद्रित पाठ्यक्रम है। इसको एक्लेक्टिक भी बोला जाता है, एक्लेक्टिक करिकुलम। सब स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के पेपर में पूछा गया एक्लेक्टिक करिकुलम और इकोलॉजिकल बोथ आर सेम टर्म, तो ये कौन सा है आपका, वातावरण केंद्रित। आप लोगों को लेंथी क्वेश्चंस अगर आता है तो इसमें आप लोगों को आप अपने उसमें नोट्स में देखेंगे, इसमें आधार दिया जाएगा, विषय वस्तु इस तरह से इलैबोरेट करना, ठीक है, विषय वस्तु आपको दी जाएगी, उद्देश्य रहता है इसमें कि क्या उद्देश्य रहता है ना, टीएलएम है, शिक्षण सहायक सामग्री है, इस तरह से हेडिंग डाल करके प्लीज उसको लिखना, शिक्षण सहायक सामग्री, शब्द तीनों का ही आपका आ जाएगा ये। इस तरह से करोगे तो अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डेवलपमेंटल करिकुलम, यानी कि हमारा किस पे आ रहा है, विकासात्मक पाठ्यक्रम। विकासात्मक पाठ्यक्रम हमारा क्या आता है कि इसमें बच्चे के हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर हम लोग जोर देते हैं, जिसमें हमारा अगर मेनली बात करते हैं तो मानसिक एंड शारीरिक, मानसिक और मतलब बच्चे के मानसिक और शारीरिक हम लोग कह सकते हैं कि क्रियाओं को इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। अब हमने आधार क्या माना हमारा कि बच्चे में हम क्या करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, मेनली जो हम लोग मानसिक और शारीरिक आ रहा है। उद्देश्य हमारा क्या रहता है कि बच्चे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे में क्या करेंगे, विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, या जो क्रियाएं बच्चे को नहीं आते उनको हम बच्चे को सिखाएंगे। विषय वस्तु में हम लोग डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो हम लोग बच्चे के लिए जो भी शारीरिक और मानसिक संबंधित जो भी हम क्रियाएं ले रहे हैं, जिससे बच्चे में हम लोग जिन एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे में विकास करेंगे उनको हम लोग उसमें डालेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री जो भी बच्चे के लिए टीएलएम का यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, वेदर अगर हम लोगों को जो भी लग रहा है कि मानसिक क्रियाओं के लिए पजल का अगर हमने यूज किया, पजल में हम लेंगे, या अदर कोई भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ले तो वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री को हम लोग उसमें डालते हैं। फंक्शनल करिकुलम कार्यात्मक पाठ्यक्रम हमारा, जिसमें नाम से क्लियर है, कार्यात्मक मतलब जो भी हमारी एडीएल स्किल है, एडीएल एक्टिविटीज मतलब कि दैनिक जीवन की क्रियाकलाप में हम बच्चे को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। हमारा मकसद क्या रहेगा कि हम बच्चे को कार्यात्मक एरिया में फंक्शनल एक्टिविटीज को हम बच्चे को सिखाएंगे, जिससे बच्चा क्या इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर के लाइफ को स्पेंड कर सके। तो इसमें आधार हमारी क्या रहेगी कि जो भी हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है, जीवन के क्रियाकलाप को सिखाना रहेगा। अब हम लोग उद्देश्य हमारा है कि बच्चे को आत्मनिर्भर हम बच्चे को बनाएंगे, सो दैट विदाउट एनी डिपेंडेंसी
अपने दैनिक जीवन की क्रियाकलाप बच्चा कर सके। विषय वस्तु में हम लोग जो भी सुबह से शाम तक हम क्रियाएं करते हैं, ब्रशिंग है, ईटिंग है, टॉयलेटिंग है या बेथिंग है, वो सारी एक्टिविटीज हम उसमें डालेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री उन क्रियाओं को सिखाने के लिए जो भी हमें जरूरी लगेगी चीजें, वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री को हम यूज में लाएंगे। इस तरह से इकोलॉजिकल करिकुलम है, एक्लेक्टिक है। इकोलॉजिकल जैसे मैंने बोला वातावरण आधारित है। हम कोई भी बच्चे को टास्क को सिखाते हैं तो हम हमेशा बच्चे के एनवायरनमेंट को जरूर देखते हैं। बच्चा किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, बच्चा गांव के एरिया से है या बच्चा शहरी एरिया से है। अगर हम जैसे सिंपल सी चीजें कि अगर बच्चा ग्रामीण एरिया से है तो बच्चा खाना अगर खाता है तो बच्चा नीचे बैठ के अपने हाथों की, या हम लोग कह सकते हैं कि अपने हैंड को यूज में लाते हुए जो है उसको खाने को खाएगा। तो हम बच्चे को हाथ की हेल्प से खाना खाना सिखाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर बच्चा हमें लग रहा है कि ग्रामीण एरिया का नहीं है और शहरी एरिया का है, तो उसको डाइनिंग टेबल पे बैठ करके किस तरह से स्पून की हेल्प से खाना है, टेबल मैनर में खाना खाना है, वो हम बच्चे के लिए बच्चे को सिखाएंगे। तो हम एक्टिविटीज को कैसे इन्वॉल्व करेंगे कि उसके वातावरण को ध्यान में रखते हुए हम उन एक्टिविटीज को सिखाएंगे जिसको वो अपने कम्युनिटी में, अपने वातावरण में यूज में भी ला सके। सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूरे चांसेस हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज योर कंसिडरेशंस टू डेवलप टीएलएम, यानी कि ये आपको ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन वेरियस consideration to develop TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैं लिख रही हूँ सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बनाई है, प्लीज आप TLM जो भी मैंने वीडियो बनाई है, कंसिडरेशन पे भी बनाई है, TLM क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो डिटेल में आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सिंपल सी चीज है, वेदर कोई स्पेशल एजुकेटर टीएलएम को तैयार है, शिक्षण सहायक सामग्री को, या टीचर्स ट्रेनिंग्स है, आप सभी स्टूडेंट्स को और टीचर जो स्टूडेंट्स के साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको सबको जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसे ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब हम शिक्षण सहायक सामग्री का, क्योंकि जब आप बच्चों के लिए पढ़ाते समय टीएलएम को तैयार करते हैं तो आपको कैसे मटेरियल को तैयार करना है वो सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी रहता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं टिकाऊ, हम लोग सिंपल सा है नॉन ब्रेकेबल। नॉन ब्रेकेबल में हम लोग क्या होता है कि जो टूट फूट वाला ना हो, टिकाऊ हो। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे के लिए जैसे थर्मोकोल का बच्चा जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स ट्रेनर्स हैं, तो उसको थर्मोकोल का यूज करते हुए बच्चे के लिए टीएलएम को तैयार करा, थर्मोकोल का वेजिटेबल को यूज में ला दिया, थर्मोकोल का चार्ट बना दिया, तो उससे क्या होता है कि बच्चा क्या करता है उसको मुंह में डाल सकता है तो वह बच्चे के गले में भी फंस सकता है। तो बच्चे के लिए नॉन ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांच वाली कोई चीज ले ली जो टूट जाए, या बच्चे के लिए थर्मोकोल ले लिया जिसको मुंह में डाले। तो ध्यान रखना है कि हम बच्चे के लिए कैसा बनाएंगे टीएलएम जो नॉन ब्रेकेबल हो। सेकेंड थिंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, है ना। और इसके बाद में क्लियर कंसेप्ट देने वाला उन्हें, अवधारणा हम कह सकते हैं कि स्पष्ट अवधारणा, देने वाला होना चाहिए ना। आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसको हम अट्रैक्टिव बोलते हैं। जो भी हम बच्चे के लिए टीएलएम को तैयार करें वो आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टीएलएम किसके लिए तैयार कर रहे हैं, वो दोज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमें पता है कि जब उनको हम कोई चीज सिखाते हैं तो उनमें मोटिवेशन लेवल
बहुत ही कम रहता है या 0 के बराबर रहता है, जब हम आकर्षक उनके लिए टीएलएम लाते हैं, देन उनमें रेडीनेस होती है, सीखने के लिए तत्परता होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाला होना चाहिए। मैंने जो भी चीज लिया बच्चे के लिए बनाया है वो क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बच्चे के लिए डॉग का अगर कॉन्सेप्ट दे रही है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है और मैं डॉग की जगह क्या कर रही हूँ, कैट का पिक्चर बना दिया या एलिफेंट का बना दिया। तो मेरी ड्राइंग अगर अच्छी है तो मैं तभी ड्राइंग बनाऊंगी, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मुझे पिक्चर्स मिल सकते हैं कलरफुल, तो मैं उसका यूज करूंगी। बच्चे को गलत कॉन्सेप्ट नहीं देना है। इसके बाद में इजीली रिपेयरेबल होना चाहिए। इजीली रिपेयरेबल मतलब जिसको हम लोग क्या कर सके, ठीक भी कर सके। मैं कोई भी अगर चीज बच्चे के लिए ला रही हूँ, मार्केट से भी मैंने परचेज किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका मैं रिपेयर ही नहीं करा सकूं। इजीली रिपेयर, किसी भी अगर मैं शॉप पे जाऊं या मैं खुद भी अगर बच्चे के लिए उसको जो भी टूट फूट हो गई है या कुछ भी मुझे लग रहा है कि रिपेयर करने की नीड है, तो मैं खुद अपने लेवल पे उसको कर सकूं। नोकीला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अपने जो उसके किनारी है वो उनके लिए बच्चे को कट लग जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। लो कॉस्ट वाला होना चाहिए, लो कॉस्ट। ट्राई करना है कि वेस्ट मटेरियल से आप खुद से तैयार कर सके टीएलएम को। ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए जिसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए पेरेंट्स या आप भी बच्चे के लिए नहीं ले सके, तो हम लोग कह सकते हैं कि कम रेट वाला बच्चे के लिए चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में और पॉइंट्स भी बताए हैं, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। ये तो कंसिडरेशन थी। इसके बाद में अब आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है, करिकुलम अप्रोचेस। राइट डाउन वेरियस अप्रोचेस ऑफ करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम के उपागम। देखिए, आप लोगों को डिटेल में भी पूछा जा सकता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्लीज जरूर तैयार कीजिएगा। फर्स्ट वन जो हमारा आता है, अगेन 3 टाइप्स की अप्रोचेस है। एक तो चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ना। सेकेंड हमारी आती है एक्टिविटी सेंटर्ड। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू जरूर देंगी सो दैट आप लोग जब पढ़ो तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हम क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रह रहा है। एक्टिविटी सेंटर्ड हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड, जैसे हमने बोला बालक केंद्रित या छात्र केंद्रित हम बोल सकते हैं, उपागम। एक्टिविटी सेंटर्ड हम बोल सकते हैं कि क्रिया आधारित या केंद्रित। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है होलिस्टिक। होलिस्टिक HOLISTIC होलिस्टिक सेंटर्ड अप्रोच। कईयों में आप लोगों को मे बी मिक्स्ड भी लिखा होगा, बट होलिस्टिक अगेन आपका वातावरण आधारित। जब भी हम पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हमें इन 3 अप्रोचेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे पे आधारित है, तो इसमें सेंटर कौन सा है, बच्चा है, बच्चे की नीड, बच्चे का लेवल, बच्चे का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वो सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे। बच्चे का कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे को सिखाना, वो सारी चीजें हम बच्चे के लेंगे और बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है वो हम लोग बच्चे में करवाएंगे। क्रिया सेंटर्ड है, हम जैसे एक्टिविटी सेंटर्ड है, क्रिया आधारित या क्रिया केंद्रित है। अब इसमें क्या करेंगे, हम बच्चे के लिए मैक्सिमम एक्टिविटीज को डेवलप करेंगे। यहाँ क्या है, आधार हमारा बच्चा है और यहाँ क्या है, क्रिया, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है
जिनके माध्यम से हम बच्चे में मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो सारी एक्टिविटीज को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसमें भी आपका जैसे मैंने बोला आधार है, विषय वस्तु है, उद्देश्य है या शिक्षण सहायक सामग्री है, उसी तरह से पॉइंट्स डाल के आप लोग लिखोगे। होलिस्टिक सेंटर्ड अप्रोच है। होलिस्टिक सेंटर्ड अप्रोच वातावरण आधारित है कि जो भी हम बच्चे के लिए एक्टिविटीज ले रहे हैं तो वो बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे के लिए लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसकी कम्युनिटी में यूज ही नहीं आए, तो समुदाय में वो उसका यूज भी कर सके, तो उन एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए लेंगे। तो तीनों में अगेन आई रिपीट कि आधार, उद्देश्य, विषय वस्तु और उसके अलावा जो TLM है उसको जरूर लिखना, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आता है कि हाउ टू डेवलप करिकुलम फॉर हाई सपोर्ट नीड, यानी कि हाई सपोर्ट नीड यू ऑल नोज वेरी वेल, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में भी है, बहुत अच्छे से जानते हैं। हाई सपोर्ट नीड हम लोग बोल सकते हैं कि उच्चतम आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस तरह से हम लोग पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, हाउ टू डेवलप। आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि करिकुलम डेवलपमेंट में हमेशा आप लोगों को पाठ्यक्रम को बनाना आता ही आता है। वेदर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ टू डेवलप करिकुलम फॉर हाई सपोर्ट नीड या फिर हाउ टू डेवलप करिकुलम फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस। तो आप लोग प्लीज करिकुलम को किस तरह से बना सकते हैं वो जरूर आप लोग उस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। फॉर हाई सपोर्ट नीड कि उच्चतम आवश्यकता वाले, है ना, उच्चतम, आपको समर्थन भी आता है या आवश्यकता भी लिख सकते हैं, उच्चतम समर्थन वाले बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जा सकता है, हाउ टू डेवलप करिकुलम, सॉरी करिकुलम इज मिसिंग, करिकुलम, हाउ टू डेवलप करिकुलम फॉर हाई सपोर्ट नीड, इस तरह से। और दूसरा क्या रहेगा, हाउ टू डेवलप करिकुलम फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, किस तरह से, मतलब जो बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा हो सकता है, आपको एज भी दी जा रही है, तो किस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार करना है वो भी आपको पूछा जा सकता है। अब हाई सपोर्ट नीड की अगर हम बात करते हैं, उच्चतम जो समर्थन या आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हुए, हु दोज आर सीवियर, गंभीर कैटेगरी, जिन बच्चों का हम लोग अगर बात करते हैं कि IQ लेवल है या गंभीरता का स्तर अगर हम बात करते हैं 34 to 25 रहता है, यानी हर वक्त जिनको आपकी हेल्प की नीड रहती है, उन बच्चों के लिए या हम सिंपल से चीजें कि जो बच्चे स्कूल में आ तो रहे हैं, कई बच्चों को तो लिया भी नहीं जाता है, जो सीवियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको गंभीर कहते हैं, और कुछ बच्चों को अगर लिया भी जाता है तो हर वक्त उनको क्या असिस्टेंस की, हेल्प की आवश्यकता रहती है। एंड इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं प्रोफाउंड कैटेगरी के, हमारा प्रोफाउंड कैटेगरी जो इसमें आ रही है ना, इसमें हमारा सीवियर है। प्रोफाउंड कैटेगरी क्या रहती है हमारी, बिलो 20, जिन बच्चों का लेवल क्या रहता है, बिलो 20 या 25 रहता है, हु दोज आर टोटली बेड रिडन, जो बिस्तर पे ही रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपको एरियाज को सेलेक्ट करना रहता है, बच्चे की असेसमेंट करेंगे आप लोग, बच्चे का आंकलन करने के बाद हमें जो भी लग रहा है कि बच्चे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चे को सिखाना, उसके करंट लेवल को ध्यान में रखते हुए हम बच्चे को सिखाएंगे। उसमें हमारे क्या रहते हैं, आप जब भी बच्चे के लिए गोल्स खोलो, करिकुलम के आपको नोट्स दिए गए हैं, बुक भी है आप लोगों के, डिफरेंट बुक्स है जिसमें आपके एरियाज दिए हुए हैं, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल, है ना। इस तरह से आप
आप लोगों के देयर आर सो मेनी ऑफ एरियाज हम लोग बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक है या फिर हम लोग एकेडमिक का आपने कर दिया, कम्युनिकेशन का भी आपका आ सकता है, संप्रेषण का, पर्सनल हम लोग व्यक्तिगत बोलते हैं ना, हम बच्चे के व्यक्तिगत पर्सनल मतलब एडीएल एक्टिविटी, सुबह से शाम तक जो क्रियाएं हैं, खाना पीना या हम लोग बात करते हैं हाइजीन का है, वो सारी पर्सनल एक्टिविटीज हम ले रहे हैं, ड्रेसिंग करना है, वो क्या वो कर लेता है नहीं करता है, तो यहाँ से हम लोग प्रायोरिटी हम लोग पर्सनल एरिया को देंगे। सोशल है, सामाजिक जो हम लोग शेयरिंग का है, गिव एंड टेक हम बोलते हैं, ग्रीट करना है, सोशल स्माइल देना है, ये सारी एक्टिविटीज हम लोग सोशल एरिया में लेते हैं। एकेडमिक एरिया शैक्षणिक, जो हमें लग रहा है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हम शैक्षणिक कौशलों को भी सिखाएंगे बच्चे को। रिक्रिएशनल, इन बच्चों को मनोरंजनात्मक फ्री टाइम एक्टिविटीज को भी सिखाया जा सकता है। कम्युनिकेशन जो संप्रेषण संबंधी की, जिससे बच्चे का संप्रेषण कौशलों का विकास है, उन कौशलों को भी सिखाते हैं। तो सामाजिक, आप डिटेल में आप जब असेसमेंट टूल को भी यूज में लाते हैं, एमडीपीएस टूल में देखेंगे टोटल उसमें आपके 18 एरियाज दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। शैक्षणिक, रिक्रिएशनल हम लोग मनोरंजनात्मक बोलते हैं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं। कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं संप्रेषण कौशल हम लोग। तो इन सब को आप लोग ले सकते हैं जब भी बच्चे को हमें लग रहा है हाई सपोर्ट नीड्स की, हमें पता है कि बेड रिडन बच्चा है, हर वक्त असिस्टेंस की जरूरत है, तो हम बच्चे के लिए इन एरिया से गोल्स को ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों को मॉडल्स ऑफ करिकुलम पूछा जाए, तो इसको भी प्लीज आप लोग तैयार करिएगा कि पाठ्यक्रम के मॉडल। पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज क्लियर कर दूं कि करिकुलम जो आपका पेपर है उसमें से मैक्सिमम मैंने क्वेश्चंस को जितने मैंने बताए हैं इंडिविजुअली मैंने आप लोगों की सेपरेट वीडियो बनाई है, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। इसमें आपके फर्स्ट हमारा आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, हम लोग कह सकते हैं मॉडल। सब्जेक्ट सेंटर्ड है, हम इसको क्या बोलते हैं, विषय वस्तु, वस्तु आधारित मॉडल। सेकंड हम लोग ये लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिविटी सेंटर्ड मॉडल, क्रिया कलाप आधारित। मॉडल। एंड नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल, कि बालक आधारित, बालक केंद्रित मॉडल। ये तीन मॉडल्स आपको पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु में कौन किस विषय पे हम लोग जो है क्या है बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम बच्चे के लिए ले रहे हैं। एंड चाइल्ड सेंटर्ड में नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चे के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है, बच्चा मेनली इसमें आधार माना गया है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से बच्चे में हम लोग सिंपल सी चीजें बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। तो ये आप लोगों के इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। अगेन आई रिपीट, जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं मैं उनको प्ले लिस्ट भी उसकी बना दूंगी, तो आप सभी स्टूडेंट प्लीज आप उन सब वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। और जितनी भी मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोस को अपलोड किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे है जो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वादा डिप्लोमा आईडी के हैं या बीआई के हैं, एचआई के, सभी के सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉमन भी है, हर कॉमन पेपर से ही लिया है। और सभी स्टूडेंट्स से अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट कि आप प्लीज टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।